नमस्कार, मैं हूँ निवेदिता। और मैं पंकज सक्सेना। स्वर्णांजलि में आपका स्वागत है। मध्य युग के भारत का इतिहास अधिकतर भारत में आए आक्रमणकारियों और विरोधियों ने ही लिखा है, जिसमें आक्रमणकारियों का ही महिमा मंडन किया गया है। हिंदू वीरता और भारतीय प्रतिरोध की वीर गाथा किंवदंतियों, लोक कथाओं और क्षेत्रीय इतिहास में छुपकर रह गई है। इसे भारतीय इतिहास की मुख्य धारा में यथोचित स्थान नहीं मिला है। जहां इतिहास लेखन सत्य से थोड़ा हट गया, वहीं साहित्य ने कुछ साहस दिखाने का प्रयास किया है। ऐसा ही एक प्रयास है श्री वृंदावन लाल वर्मा का ऐतिहासिक उपन्यास मृगनयनी। मृगनयनी ग्वालियर के तोमर राजवंश के सबसे प्रतापी राजा मान सिंह तोमर और गुजर कन्या मृगनयनी की गाथा है। इस उपन्यास में हिंदू समाज पर इस्लामी आक्रमण और हिंदू वीरता की गाथा को कहा गया है। तो चर्चा आरंभ करते हैं ग्वालियर के भूगोल से। वहां की जलवायु, वहां की भूमिका, वहां के नदी नालों का किस प्रकार चित्रण किया है इस उपन्यास में। जी, मैं ग्वालियर से ही हूँ। इस कारण से इस उपन्यास से और इसके कथानक से मुझे थोड़ा विशेष प्रेम है। किसी भी कथा की सुंदरता, किसी भी साहित्यिक कथा की सुंदरता उसके प्रामाणिकता से आती है, और वह प्रामाणिकता उसके विषय में जो भूगोल है, जो समाज है, उसके सही चित्रण से आती है। तो यहाँ बात ग्वालियर की चल रही है। ग्वालियर का इतना सजीव चित्रण वर्मा जी ने किया है अपने उपन्यास में। यहाँ का जो पहाड़ी इलाका, यहाँ के जो बीहड़, जो इस नगर से बहुत दूर नहीं है, जिस प्रकार की नदियां यहाँ बहती हैं, जिस प्रकार से वे मिट्टी को काटती हैं, जिस प्रकार से यहाँ का पत्थर यहाँ की जलवायु को भीषण बनाता है, यहाँ के व्यक्तियों को भी भीषण बनाता है, उसका बहुत स्पष्ट इस उपन्यास में चित्रण किया गया है। इसके भूगोल की बहुत अच्छा अध्ययन किया है वर्मा जी ने। तो सांक नदी, जो बहुत ही छोटी नदी है, कदाचित यहाँ से जो दूर लोग रहते हैं उन्हें उस नदी के बारे में नहीं पता हो, नाम नहीं सुना है। नहीं सुना होगा, हाँ। परंतु सांक नदी इस कथानक में बार बार आती है। इसी प्रकार से सिंधु नदी, वह बड़ी सिंधु नदी नहीं, हमारे यहाँ भी ग्वालियर के पास में एक सिंधु नदी है, उस नदी का भी यहाँ अनेकों बार उल्लेख है, वर्णन है। इसी प्रकार से जो यहाँ के जो गांव है, राई गांव जो अब तिगरा बांध के अंदर डूब चुका है, राई गांव में ही इस कथा का, इस उपन्यास का अधिकतर जो भाग है वह यहीं पर इसी गांव में होता है। ग्वालियर के किले का बहुत सुंदर चित्रण है। यहाँ तक कि उसमें जो मंदिर है, सास बहू मंदिर, उसका बहुत सुंदर उल्लेख है। तेली के मंदिर का बहुत सुंदर उल्लेख है। और चूंकि यह तोमर वंश की कथा है, तो ग्वालियर किले का बहुत सुंदर वर्णन है। मान मंदिर जो किला बना, उसका बहुत सुंदर वर्णन है। गुजरी महल जो अब एक संग्रहालय की तरह कार्य करता है, उसका भी बहुत सुंदर वर्णन है। ग्वालियर किला थोड़ा भिन्न इस कारण से है, क्योंकि इसने मंदिर की शैली को, मंदिर पर जिस प्रकार का शिल्प बनाया जाता है, उससे किले पर प्रयोग करने का एक प्रकार से आरंभ किया। और यह कहीं और देखने को नहीं, इसके बाद कुछ किलों में मिलता है, परंतु इसका आरंभ ग्वालियर से ही, उस क्षेत्र में ग्वालियर से ही होता है। नहीं तो जो किले हैं वे क्योंकि युद्ध के लिए प्रयोग होते हैं, तो उस पर बहुत सुंदर मीनाकारी, हमें बहुत सुंदर कार्य हमें नहीं दिखता। परंतु ग्वालियर में जिस प्रकार के शिल्प किले के ऊपर उकेरे गए हैं, वह ऐसा लगता है दूर से देखने पर ये मंदिर का ही कोई भाग है। तो इस सब का चित्रण बहुत सुंदर ढंग से किया है वर्मा जी ने। अगर कोई किले को और ग्वालियर को बहुत अच्छे से जाने, तो वे वहां गए, हर अमुक स्थान पर उन्होंने खड़े होकर उस दृश्य को निहारा है, जो दृश्य आज भी उन भागों में खड़े होकर दिखता है। तो उसकी जो प्रामाणिकता है, जैसे ही आप उपन्यास पढ़ना आरंभ करते हैं, वहां के भूगोल की बात करते हैं, उसमें जो उसके पात्र हैं एक दूसरे से बातचीत जब करने लगते हैं, वहां की घटनाओं का विवरण जब होता है, तो एकदम से ग्वालियर का भूगोल का चित्र सजीव होकर आपके सामने आ जाता है। तो पहले से ही वो आपको अपने कथानक में बहुत गहराई से घेर लेता है। तो दर्शकों के लिए इन पंक्तियों के माध्यम से हम यह चित्रण और सजीव करते हैं। उस दिन सवेरे से ही एकाएक ठंडी हवा चली और तीसरे पहर तक चलती रही। चौथे पहर झंझावात तो रुका, परंतु ठंड बढ़ गई। पश्चिमी पहाड़ियों के ऊपर सूर्य दमदमाती हुई बड़ी बिंदी की तरह लग रहा था। किरणों का तीखापन मानो ठंडी हवा के साथ कहीं
उड़कर चला गया था। ग्वालियर के उत्तर पूर्व और उत्तर पश्चिम की पहाड़ियां धूमरे कुहासे में रहस्यमय हो रही थीं। पूर्व की दिशा की आड़ी पहाड़ियों तक मैदान में किरणों ने मानो सुनहरी रज छिड़क दी हो। इस उपन्यास में इस्लामी आक्रमण का, उनकी बर्बरता का भी चित्रण है, विस्तृत वर्णन है। तो इस बारे में यदि आप बताएं। यह काल जिस काल की बात चल रही है, तो ग्वालियर का किला बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर कोई आक्रमणकर्ता उत्तर से आता है और उसे मालवा के पश्चात फिर दक्कन पर अगर आक्रमण करना है और उस पर नियंत्रण करना है, तो ग्वालियर के किले का गिरना आवश्यक है। इस कारण से वह बहुत दुरूह किला है, क्योंकि वह बहुत खड़ी पहाड़ी के सीधे ऊपर बनाया गया है, तो उस पर चढ़ाई बहुत ही कठिन है। आज भी अगर आप पग पग जाना चाहें तो वो बहुत ही कठिन है, सारी आधुनिक सुविधाओं के बाद भी, आधुनिक रास्ते बनाए जाने के बाद भी। तो उसको जीतना तो बहुत दुरूह था, परंतु चूंकि वह आवश्यक है, ग्वालियर को आप नकार नहीं सकते अगर मालवा और दक्कन का आपको रास्ता आगे पथ ढूंढना है। तो इस कारण से हर आक्रमणकर्ता ने उस पर बहुत ही क्रूर आक्रमण किए। तो उसमें दिल्ली सल्तनत के बड़े क्रूर आक्रमण हुए हैं। जिस काल की बात चल रही है, सल्तनत के युग में एक बार पूरी तरह ध्वंस किले और ग्वालियर का कई बारंबार हो चुका है। तो कथा जहां से प्रारंभ होती है राई गांव की है, जो अब तिगरा बांध के अंदर डूब चुका है, वहां के पात्रों की है। गांव वाले जो सल्तनत के आक्रमणकारी जो वहां के सुल्तान थे, वे आके वहां सब मिटा के जा चुके हैं। अब उनके जाने के बाद धीरे धीरे वे घिर कर वापस आ रहे हैं अपने गांव में। तो किसी के माँ नहीं है, किसी के पिता नहीं है, किसी के बालक, उनके जो संतति हैं वे उसमें मारे गए हैं। इस प्रकार से लेकिन अब वो घिर बटोर रहे हैं, बहुत सारे अनाथ इसमें है। जिस प्रकार से कथा जो यहाँ की नायिका है इस उपन्यास की, वह भी अनाथ है। उसका एक भाई है, मृगनयनी जो है, भाई और बहन ही जीवित बचे हैं, उनके माता पिता और बाकी सगे संबंधी मारे गए। तो इस प्रकार से बहुत क्रूर जो वे क्रूरता करते थे, क्योंकि इस्लामी आक्रमणकर्ता यह मानकर चलते थे कि हिंदू बहुत ही गलत धर्म का पालन करते हैं, और इस कारण से उन्हें मारना उनके अनुसार मजहब संगत है, उनके मजहब के अनुसार है। उनका मजहब उन्हें यह आदेश देता है कि हिंदुओं की इस प्रकार से हत्या की जाए, उनके मंदिरों को तोड़ा जाए, उनकी मूर्तियों को भस्म किया जाए, यहाँ तक कि स्त्रियों की अस्मिता को भी वे भंग करते थे। तो बड़े बीभत्स दृश्य हमें देखने को मिलते थे। यह इतिहास में अधिकतर आधुनिक काल में तो दबा दिया गया है। हमारे इतिहास की पुस्तकें इन बातों की चर्चा नहीं करती। अगर कोई यह कहेगा कि ऐसे बीते समय को, दुखद समय को क्यों स्मरण किया जाए, तो उसका कारण यह है कि इतिहास को ठीक रूप से जानना बहुत ही आवश्यक है, जिससे कि वह दोहराया ना जा सके उस रूप में, उस बीभत्सता। तो इस प्रकार के कई विवरण इस कथा में बार बार है, इस उपन्यास में बार बार। इस्लामी आक्रांताओं की ऐसी ही बर्बरता का चित्रण इन पंक्तियों में भी हुआ है, जो मैं दर्शकों को पढ़कर सुनाना चाहूंगी। स्वर्ण संचय की कामना, मारकाट की आकांक्षा, स्त्रियों के अपहरण की वासना, राज्य स्थापित करने के लोभ, किसी भी प्रकार अपने मजहब के विस्तार के मोह को लेकर पठान और तुर्क आक्रामक भारत में घुसे थे। सुल्तान ना सुनता तो सरदारों को, सरदार ना सुनते तो सिपाहियों को ये मुल्ले मौलवी धर्म युद्ध जिहाद के लिए भड़काया करते थे। षड्यंत्रों में भाग लेते और जब तक कुछ कर न गुजरते तब तक दम न मारते। परंतु इस जिहाद का अनिवार्य परिणाम वही स्वर्ग ही हो जाता था, जिसको पा पाकर सुल्तान, सरदार और सिपाही अनवरत गति से चलते चले जाते थे। यही उनका सबसे बड़ा सम्मोहक जोर और सबसे बड़ी कमजोरी थी। तो जिस प्रकार से इस विवरण से हमें पता चलता है कि वे अपने मजहब को फैलाने के लिए बहुत आतुर थे, और उसको तलवार से फैलाने के लिए बहुत आतुर थे। तो इतिहास में एक झूठ यह बोला जाता है कि उन्हें मजहब से कोई लेना देना नहीं था, वे तो बस क्रूर बर्बर आक्रांता थे, और क्रूर बर्बर आक्रांता तो ऐसा ही करते हैं। परंतु हमारे देश के ही इतिहास को अगर देख लें और इस्लामी आक्रांताओं की तुलना अगर दूसरे राजाओं से की जाए, दूसरे आक्रांताओं से की जाए, तो बहुत भिन्न है। जिस प्रकार से राजपूत भी क्षत्रिय थे, राजपूत में भी हिंदू राजा पर आक्रमण करते थे, उनकी सेनाओं को हराते थे,
उन्हें मारते थे, उनके सैनिकों को, परंतु ना तो उनकी स्त्रियों को की अस्मिता के पीछे भागते थे, ना तो उनके मंदिरों को तोड़ते थे, बल्कि उनके देवताओं की वो पूजा करने लगते थे, उनका सम्मान करने लगते थे। समाज को जैसे का तैसा वे चलने देते थे। परंतु यहाँ हमें देखने को मिलता है कि उनका मुख्य लक्ष्य था हिंदुओं के धर्म का नाश करना, मंदिरों को तोड़ना। मंदिरों को तोड़ना। तो मंदिरों को तोड़ने के अनेकों अनेक प्रसंग इस पुस्तक में है। जिस प्रकार से नरवर के किले को जब सिकंदर लोधी ने जब घेराव डाला और जब 11 महीने बाद नरवर ने उनके सामने अपने घुटने नहीं टेके, परंतु जब पूरी रसद, पूरा जो खाने पीने का जो सामग्री है वह जब समाप्त हो गई, तो 11 मास के बाद वे बाहर निकल के उनसे लड़े। और उसके बाद सिकंदर लोधी वहां 6 महीने रहा, क्योंकि नरवर के किले के अंदर बहुत सुंदर मंदिर थे। एक एक मूर्ति जब तक मिट्टी में नहीं मिल गई, एक एक देवी देवता हमारे जब तक तोड़े नहीं गए, वहां कुछ शैव, कुछ वैष्णव, पर अधिकतर जैन मंदिरों की वहां बहुत बाहुल्य था। और उन शांत मूर्तियों को भी एक एक करके पूरा भग्न करना, उनके मंदिरों को भग्न करना, उन किलों को, वहां के ब्राह्मणों को तो और वहां के जो दूसरे सज्जन है उन्हें तो मारना ही, परंतु जब तक वहां के मंदिर और वहां की अस्मिता, वहां की धार्मिक अस्मिता मिट्टी में ना मिल जाए, वह वहां से जाते नहीं थे। इसी प्रकार के बहुत सारे प्रसंग इस उपन्यास में है। ग्वालियर में जब अल्तमश आया तो उस समय भी किस प्रकार से ध्वंस हुआ, तेली के मंदिर का विनाश हुआ। क्योंकि आज भी तेली के मंदिर में अगर आप जाएं तो वहां अंदर कोई विग्रह नहीं। सास बहू जब मंदिर में जाएं तो दोनों मंदिरों में गर्भगृह ही नहीं, केवल मंडप बचते हैं, और मंडप का ही सौंदर्य इतना अधिक है। एक एक छोटी छोटी मूर्ति भी भग्न है। एक मंदिर में अनुमान के लिए अगर हम लगाएं तो 30 से 40 हजार मूर्तियां तो होती ही, अगर एक बड़ा मंदिर है। और ग्वालियर के मंदिरों में आप जाएंगे तो एक भी उन 30-40 हजार मूर्तियों में से ऐसी नहीं है जो भग्न ना हो। सभी खंडित कर दी गई। एक हाथ की उंगली के बराबर ही छोटी क्यों ना हो, उसे भी खंडित किया गया। उनके गर्भगृह तो बचे नहीं, केवल मंडप है। तो इस प्रकार के बहुत सारे कथानक, इस कथानक में बहुत सारे प्रसंग आते हैं। बड़ा सही चित्रण है, मार्मिक, दर्दनाक, बहुत कष्ट होता है उन विवरणों को पढ़ के, परंतु यह इतिहास है, यह हमारे साथ हुआ है। और उस समय के जो हिंदू समाज है वो बहुत कठोरता से इसका सामना करता था, और जिस प्रकार से भी करके सामना करता था, परंतु वह भीरू नहीं हुआ। उसके बाद भी वह डरने नहीं लगा, और हर समाज अपने स्तर पर इन आक्रांताओं का सामना करता था। पर इस प्रकार की घटनाएं उनके लिए बहुत बारंबार जीवन में होने वाली थी। एक जीवन में 2 से 3 कम से कम इस प्रकार के आक्रमण उन्हें देखना पड़ता था, जब लगभग उनके परिवार के 60 से 70% जन मार दिए जाएं, उनके संग बहुत दुष्कर्म हो, और उनके मंदिर तोड़े जाए, जिसको भी वे सहेज कर रखना चाहते हैं, उनके मंदिर, उनके देवता, उनकी मूर्तियां, कला, ललित कला, इस सब का नाश वे सामने देखते थे। इसके बहुत सारे अंश में आते। आपने यह भी बताया कि किस प्रकार जो राजपूत राजा थे वो इनसे भिन्न थे, वे भी लड़ते थे जी, परंतु वो धर्म का भी एक पालन करते थे, जो नीतियां, युद्ध नीतियां होती हैं, युद्ध नीतियां, उनका निहत्थे पर हमें तलवार, शस्त्र नहीं चलाना है, रात्रि को युद्ध नहीं करना है, स्त्रियों, बालकों और मंदिरों को, गायों को, ब्राह्मणों को, इनको नहीं सताना है, ये वो सारा पालन करते थे। उसके बाद तो युद्ध युद्ध की भांति होता है, तो राजपूत भी एक दूसरे राजपूत से, एक हिंदू क्षत्रिय दूसरे हिंदू क्षत्रिय से लड़ता था, तो युद्ध होता था, लोग मारे जाते थे, सैनिक मारे जाते थे, और यह सब होता था। परंतु जन सामान्य का जीवन इस प्रकार से नहीं तोड़ा जाता था। तो जो इस्लामी आक्रांता है, उनका कारण यह था कि उन्हें हमारी अस्मिता को चोट पहुंचानी थी, हमारी पहचान ही समाप्त करनी थी। जिस प्रकार से एक प्रसंग है इसके अंदर बहुत सुंदर, मांडू के सुल्तान है, और वे एक नरवर अथवा राई के आसपास है, और वो कह रहे हैं कि अब हम चढ़ाई करने वाले हैं, और उनको मुल्ले मौलवी जो है वो ये कह रहे हैं कि इनके मंदिरों को हमें तोड़ना है, और एक एक मंदिर को तोड़ना है। तो वो कहते हैं कि इसमें मेरा समय जाएगा, ऐसा चित्रित किया गया है। उसको चूंकि ग्वालियर तक आना है, तो जो वहां का सुल्तान है वो कहता है कि यह करना क्या आवश्यक है। बोले करना क्योंकि ये तो फिर बना लेंगे मंदिर, हिंदू बार बार मंदिर बांधते हैं। तो मुल्ले मौलवी कहते हैं कि इनके बुतों को तोड़ना, इनकी पहचान को खंडित करना है, इसलिए आवश्यक है। इनका आत्मसम्मान इससे बहुत गहराई से टूटता है, इसलिए इनके बुतों को हमें तोड़ना
बहुत अच्छा है। तो इस प्रकार से ऐसे प्रसंग इसमें बार बार है और जो इतिहास से बिल्कुल साक्षात्कार है। हमारी आस्था पर बार बार चोट। आस्था पर चोट, हमारी अस्मिता पर चोट, जो भी हमें प्रिय है उस पर चोट। जब तक कि हम बदल कर वे ना बन जाए जो हम नहीं है, हमारे आक्रांताओं की जो पहचान है, जब तक हम वो ना अपना लें अथवा हम धर्मांतरण करके उनके जैसा ना बन जाए, तब तक वे चैन नहीं होते। तो जैसा कि हम बात कर रहे हैं, यह कथा उस समय की है जिस समय अनेक आक्रमण हो रहे थे भारत पर। हमारी जो हिंदू समाज की व्यवस्था थी वह तितर बितर हो रही थी। उस समय वर्ण, जाति, व्यवस्था और धर्म पर इन आक्रमणों का क्या प्रभाव पड़ा और इस उपन्यास में उसे किस प्रकार दर्शाया गया है? इस उपन्यास में वर्ण, जाति और धर्म पर बारंबार चर्चा है। बहुत अच्छी चर्चा है जो इनके जो मुख्य पात्र हैं उनके जो जीवन में जो घटनाक्रम हो रहे हैं उसको लेकर। जिस प्रकार से जो नायिका है मृगनयनी, वह अनाथ है, उसका एक भाई है अटल, और गांव में एक और लड़की है जो अनाथ है, वह है लाखी, उसकी सखी बन जाती है वह, और वह अटल को प्रेम करती है, मृगनयनी के भाई को प्रेम करती है, तो अंततः उसकी भाभी भी बन जाती है। अब मृगनयनी गुर्जर समाज से आती है और लाखी अहीर समाज से, और लाखी का कोई नहीं है, उसकी एक माँ है, उसके पिता भाई दोनों को मार डाला गया पिछले इस्लामी आक्रमण में। और जब यह उपन्यास आरंभ होता है तो लाखी अपनी माँ के संग और इनके निकट रहती है, अटल और मृगनयनी के, और बाद में उसकी माँ का भी देहांत हो जाता है उपन्यास के चलते हुए, घटनाक्रम के चलते हुए। तो लाखी अटल से प्रेम करने लगती है और उन्हें विवाह करना होता है, और जब वे विवाह करने जाते हैं, या एक अंतर जातीय विवाह है, गुर्जर और अहीर के बीच में विवाह होता है, जबकि इलाके का कोई भी नहीं है, तो और ये आपातकाल ही है, तो वहां के जो गांव वाले हैं वो इसका विरोध करते हैं। इसमें सभी वर्ग के गांव वाले विरोध करते हैं, गुर्जर भी विरोध करते हैं, अहीर भी विरोध करते हैं, और ब्राह्मण क्षत्रिय भी विरोध करते हैं। तो जाति और धर्म पर, वर्ण पर जब चर्चा चलती है तो बहुत सुंदर एक कथन वृंदावन लाल वर्मा जी कहते हैं पात्रों के अनुसार कि जाति बहुत अच्छी ढाल तो बनी, हिंदू धर्म की जाति बहुत अच्छी ढाल तो बनी, परंतु बहुत अच्छी तलवार नहीं बन पाई। इससे इनके कहने का बहुत सुंदर अर्थ है। उन्होंने यह भी स्वीकारा है कि किस प्रकार से जाति व्यवस्था के कारण उस समय हम इस्लामिक आक्रमण के आगे इतने तीव्रता से हमने घुटने नहीं टेके। उसका कारण है कि जब राज्य चला जाता है, जब राजा का देहांत हो गया लड़ते लड़ते युद्ध क्षेत्र में, सारे क्षत्रिय राजपूत मार दिए गए, उनकी स्त्रियों ने जौहर कर लिया, जिस प्रकार से ग्वालियर में भी कई बार जौहर हुआ है। इस उपन्यास में नरवर में जौहर का चित्रण है। तो स्त्रियों ने जौहर कर लिया, ब्राह्मणों को मार दिया गया। इसके बाद भी हर जाति अपने रूप से इन आक्रांताओं से लड़ती रहती थी, कहीं भीड़ों में छुप जाती थी, जंगलों में, वनों में छुप जाती थी, छापामार युद्ध वह करती रहती थी। तो इस प्रकार से इस व्यवस्था ने उनको बहुत शक्ति प्रदान की। जो अनाथ हो जाते थे व्यक्ति, उनको गांव और ग्राम तो उनका समर्थन करता ही था, परंतु उनकी जाति के अंदर बड़ा समर्थन के तंत्र थे, उनको संरक्षण मिलता था, भोजन मिलता था, आश्रय मिलता था। तो उसने बहुत अच्छी ढाल का कार्य किया। अगर यह नहीं होगा, अगर व्यक्ति केवल व्यक्ति ही है, तो इस प्रकार के किसी आक्रमण को झेलना व्यक्तियों के लिए बहुत सरल नहीं। तो जाति ने बहुत अच्छी ढाल बना, पर वर्मा जी का कहना है कि उनका ऐसा सोचना है कि वो बहुत अच्छी तलवार नहीं बन पाया। उसका कारण एक प्रकार से वह शत्रुबोध थोड़ा कम होने का बातचीत कर रहे हैं कि हमारे समाज में एकत्रित अगर पूरे समाज की स्थिति को कर लें तो उस समय तक जो सामने शत्रु आता था उससे हम बहुत वीरता से लड़ते थे, परंतु हमें करना क्या है कि हमें भी उनको अपनी सीमाओं से बाहर खदेड़ना है, और यह ध्यान रखना है कि इन्हें सदैव अपनी सीमाओं से बाहर रखें। और किस प्रकार रखें, इसके लिए हमें अगर उनकी भूमि पर जाकर भी आक्रमण करना पड़े तो हम करें, और किस प्रकार से एक रणनीति बना के, बहुत लंबी हजारों वर्षों की रणनीति बना के लड़ें, जैसे आक्रांता लड़ रहे थे, इसकी कमी दिखती है। तो इसमें वह एक ऐसी घटना की चर्चा करते हैं। जो हिंदू समुदाय है, उन इसमें जो विभिन्न जातियां हैं, उनकी जो धर्म निष्ठता है, उसका एक प्रसंग बहुत सजीव चित्रण किया है, बहुत सुंदर चित्रण। जाति के जो सकारात्मक पक्ष है उसको भी वर्मा जी ने बहुत अच्छे से इसमें उजागर किया। तो जो ये प्रसंग है, इस समय लाखी अपना जीवन दे चुकी है और ये अटल निर्देश दे रहा है। बात नरवर पर जब सिकंदर लोधी चढ़ाई कर रहा है तो नरवर को
11 महीने से वे घेरे हुए हैं, जैसा हम चर्चा कर चुके हैं हाँ। उस प्रसंग की। जी जी। एक पहर रात रहे फाटक खोलकर तुर्कों पर टूट पड़ना है। जिनको अपने प्राण प्यारे हों वे सो जाएं। जिनको तोमर भदौरिया और गुजर नाम प्यारा हो, केसरिया बाने पहन ले। यदि शत्रु की आंतों को चीड़ फाड़ कर निकल गए तो कल ग्वालियर में। जी, यह अटल कहता है। उसकी पत्नी धर्म संगिनी लाखी का देहांत हो चुका है। वो आक्रांताओं से लड़ते लड़ते ही पिछली रात्रि को उसने बचाया है किले को इस प्रकार से। और अब अटल, जब अब कुछ नहीं बचा और किले के अंदर रसद भी अब सब समाप्त हो चुकी है, तो वह नीचे आता है और इस प्रकार से कहता है। इसमें कितना, इस कथन में जो सुंदरता है, जो इंगित हो रही है, जो वर्मा जी भी कदाचित बताने का प्रयास कर रहे हैं, वह यह है कि तोमर, गुजर, अहीर ये सब अपनी जाति में गर्व करें और उसके साथ ही केसरिया बाना पहने। तो हिंदू जो हमारी पहचान है, धर्म की जो हमारी पहचान है, उसमें भी गर्व करें। और धर्म की पहचान इनसे ऊंची है। हम जात पात में वैसे तो अपना अलग समुदाय रखें, भोजन पान उस समय के जो चलन थे वे अपना रखें, उसमें कोई समस्या नहीं। परंतु जब एक इस्लामी आक्रांता सामने हो तो हर हिंदू जाति और वर्ण का कर्तव्य है कि एक साथ जुटकर उनसे लोहा लें, उनसे लड़ाई करें। और तब हमारी हिंदू जो पहचान है वह सर्वोपरि है। और इसका अर्थ यह नहीं है कि हमारी जाति की पहचान नहीं, कोई और पहचान नहीं है, परंतु हिंदू पहचान सर्वोपरि है। इसका बहुत अच्छा इससे हमें उदाहरण मिलता है इन पंक्तियों से। धर्म और जाति वर्ण को लेकर और चर्चा है। पूरे उपन्यास में बार बार यह चर्चा होती रही। इसमें बोधन ब्राह्मण करके एक पात्र है, जो राई गांव, जो मृगनैनी, लाखी और अटल का गांव है, वहां का वो पुजारी, मंदिर का पुजारी है। मंदिर कई बार भग्न हो चुका है, कई बार उसको तोड़ा जा चुका है, परंतु वह वहां फिर आ गया है विध्वंस के बाद। और वहां पर पूजा अर्चना का कार्य उसने पुनः प्रारंभ कर दिया है। वह पुजारी बहुत कर्तव्यनिष्ठ है, धर्म के प्रति बहुत अडिग है, परंतु चूंकि वह वर्णाश्रम धर्म का बड़ा अच्छा सिपाही है, तो जब अटल और लाखी विवाह कर लेते हैं, एक गुजर और अहीर विवाह कर लेते हैं, तब तो जब गांव वाले निष्कासित करते हैं अटल और लाखी को, तो वह गांव वालों का समर्थन करता है। और इस प्रकार से उस समय लाखी के मन में, अटल के मन में बोधन पंडित के लिए अच्छे विचार नहीं आते। और ऐसा चलता है, उपन्यास में आगे की बातचीत चलती है। परंतु बाद में बीच में ऐसा भी होता है कि वह मानसिंह से जाकर बहस करता है। तो मानसिंह के किले में बहुत रोचक वाद विवाद चल रहे होते हैं। वहां पर एक लिंगायत पुजारी विजयागम वहां रह रहा है, जो दक्षिण से आया हुआ है। लिंगायत समुदाय, जैसा हम जानते हैं, वीर शैव मत को जो जिसका वे पालन करते हैं, वे जाति को नहीं मानते। उनका यह अलग बात है कि उनके अंदर एक अलग समुदाय बन गया है जो अपने आप को एक जाति की भांति ऐसा मानते हैं, परंतु उनमें इस प्रकार के जाति वर्ण का भेद नहीं। और वह आके इन्हें बोधन से बहस करता है। और मानसिंह के ऊपर उसका कहा जाता है कि इतिहास में थोड़ा प्रभाव भी रहा है राजा मानसिंह के ऊपर, इस लिंगायत जो ब्राह्मण विजयागम का। तो उससे बोधन पंडित की बहुत चर्चा होती है, बड़ा द्वंद होता है, वाद विवाद होता है। और उसमें बोधन पंडित बार बार वही कहता है कि मैं वर्णाश्रम धर्म जिस प्रकार से है उसी पर रहना चाहिए। तो ऐसा लगता है कि बहुत रूढ़िवादी है। यहाँ कहने का अर्थ है, रूढ़ियों को होना किसी भी समाज के लिए अति आवश्यक है। रूढ़ी के बिना समाज नहीं है, परंपरा नहीं है। परंतु कब कहाँ आपद धर्म का प्रयोग करना है, इसका हमें थोड़ा विवेक होना चाहिए। तो इस समय तो ऐसा लगता है कि बोधन पंडित थोड़ा अधिक ही रूढ़िवादी हो रहा है, जितने की उसे आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह काल ही पूरा आपद धर्म जैसा काल था, जब आगे पीछे आक्रमण हो रहे थे। मानसिंह तो और तोमरा को जो राज्य है ग्वालियर के ऊपर, उससे पहले भी सल्तनत के सुल्तान वहां पर आ चुके थे। और उनके जाने के कुछ दशकों बाद एक बार पुनः मुगल साम्राज्य के समय वहां पर इस्लामी शासन हुआ। तो आपातकाल ही चल रहा था। परंतु इन दोनों की बहस में हमें बोधन थोड़ा रूढ़िवादी दिखता है। पर बाद में एक इस्लामी राज्य में जाकर वह धर्म की परचम फैलाता है, सनातन धर्म की प्रशंसा करता है, बताता है कि कैसे वह श्रेष्ठ है। और जब यह तो बहुत स्वाभाविक है कि उस काल में जब वे दरबारी इस्लामिक राज्य के दरबारी यह बोलते हैं कि या तो इस्लाम को स्वीकार कर लो अथवा अपनी गर्दन कटवा दो, तो बोधन पंडित धर्म पर अडिग रहकर बहुत गर्व से अपने प्राण त्यागता है, अपनी गर्दन कटवा देता है। उसका बहुत सुंदर प्रसंग
वर्मा जी ने इस पुस्तक में दिया है, मैं उसको पढ़कर सुनाना चाहूंगा। बात यहाँ सिकंदर लोधी के दरबार की हो रही है। बोधन पंडित वहां पहुंच चुका है, सनातन धर्म की गर्मा हुआ बता रहा है। तो मौलवी जो है वे फैसला देते हैं, इस्लाम कबूल करो वरना सिर काटकर फेंक दिया जाएगा। स्पष्ट निष्कंप स्वर में बोधन ने निर्णय के सामने सिर झुकाया, अपना धर्म नहीं छोड़ूंगा, सिर काटकर फेंक दो, क्योंकि वह मेरा नहीं, मैं यह सिर्फ हूं ही। यहाँ पर वह जो दर्शन की बात करता है कि मैं तो यह नश्वर तत्व हूं ही। मरने के समय वह स्थिर था, शांत था, अडिग और निर्भय। वह सब में रम रहा है, मेरे और जल्लाद के भीतर वही, जिस ब्रह्म तत्व की हम बात करते हैं। जल्लाद की तलवार और मेरे सिर में भी वही है, सब में भी। और यहाँ पर उसे लाठी और अटल के विवाह के विरोध का स्मरण हो आता है। बोलता है, सब बराबर है, लाठी और अटल में भी वही है, दोनों में वही है। फिर मैंने उन दोनों के बीच में भेद क्यों किया? आगे सुनिए, यह केवल पछतावा नहीं, पर वह तो वर्णाश्रम की बात है। जो कुछ भी हो, अब किसी के लिए मन में कोई बुराई नहीं। यहाँ पर बड़े 2-3 बिंदु सामने आते हैं। वह धर्म के लिए अपना सर्वस्व बलिदान करने के लिए तत्पर, और जो भेद वो कर रहा है जातियों के बीच में, व्यक्तियों के बीच में, उसको यह बिल्कुल स्पष्ट है कि यह भेद सर्वोच्च स्तर पर नहीं, इस शरीर तक ही। जैसे ये शरीर गया, जैसे हम सर्वोच्च स्तर की बात करते हैं, उनमें कोई भेद नहीं। वहां वह जल्लाद में भी ब्रह्म को देख रहा है। तो इस प्रकार से संसार के कुछ नियम है, उन नियमों का पालन करना भी संसार में व्यवस्था बनाए रखने के लिए अति आवश्यक है। परंतु उसी समय वह एक ब्राह्मण होने के नाते, एक हिंदू होने के नाते यह भी नहीं भूलता कि सर्वोच्च स्तर पर, ब्रह्म के स्तर पर सब बराबर, उस परम सत्य की अनुभूति की। जी। अब बात करते हैं मृगनयनी और लाखी की, जी। अद्भुत वीरांगनाएं। तो मृगनयनी और लाखी के माध्यम से, उनके पात्रों के माध्यम से स्त्री का क्या स्थान था भारत में, विशेषकर क्षेत्रीय भारत में उस समय में, इस पर थोड़ा प्रकाश डालिए। मृगनयनी का जो चित्रण है, लाखी का जो चित्रण है, वह उस क्षेत्र के लोग आज भी उससे साक्षात्कार करेंगे। वहां की स्त्रियों का जो चरित्र है, वह एक साथ ही बहुत अति भयंकर शत्रुओं के लिए और अपने जनों के लिए, स्वयं के लिए बहुत निर्मल भी। एक ओर वे कला भी सीखती हैं और दूसरी ओर शस्त्र चलाना भी सीखते थे। उस युग में, उस काल में तो यह बहुत ही आवश्यक हो गया था। मृगनयनी का जो चरित्र है, उसके माता पिता जा चुके हैं और वह तीरंदाजी सीखती है, तीर चलाना सीखती है। धनुष और तीर से वह आखेट करती है वन में जाकर। जंगली सुअर, जंगली भैंसे और यहाँ तक कि चीते और जो ऐसे जो पशु हैं जो बहुत घातक सिद्ध हो सकते हैं, मांसाहारी जो पशु हैं, उनका भी वह शिकार करती है। और जंगली सुअर को मारने के बाद अपने कंधों पर लाद कर 3 कोस ले जाकर अपने गांव वालों को, उनको भोजन प्रदान करती है। तो इस प्रकार की वीरांगना मृगनयनी का चित्रण किया गया है। साथ में उसकी जो सखी है लाठी, वह भी कोई कम नहीं। वे दोनों एक साथ चलती हैं, दोनों जंगली पशुओं को मार गिराती है। जब एक इस्लामिक राजा उनको उठवाने के लिए अपनी सेनाओं को भेजता है, तो 4 योद्धाओं को भेजता है। आते ही जैसे ही वे प्रयास करते हैं उनको छूने का, दोनों तीर चलाती हैं, 2 को वहीं मार गिराती हैं। तीसरे को मारती हैं तो उसको घोड़े में लगता है और वो पैदल भाग जाता है। चौथा घोड़े पर भाग के बाद में राजा को, अपने सुल्तान को सूचित करता है। तो इस प्रकार की वीरांगनाओं के रूप में मृगनयनी और लाखी का चित्रण किया गया है। परंतु इसके साथ ही वे बहुत सुंदर भी, उनका रूप भी बहुत निखरा हुआ है। मृगनयनी, उसके जिस प्रकार से उस शब्द से पता चलता है, उसके नयन मृग जैसे समान है और समान है, और उसकी सुंदरता से ही वह पूरे प्रदेश में प्रसिद्ध हो जाती है कि बड़ी सुंदरी है, गुर्जर कन्या जो बहुत ही सुंदर है, जो आखेट भी करती है, जो बड़ी वीरांगना भी है। और इस कारण ही राजा मानसिंह उससे प्रेम करने लग जाते हैं। पहली बार जब वे राई गांव आते हैं, आखेट पर जाते हैं, और आखेट में एक साथ ही, एक के बाद पहले तो एक नाहर, जिस प्रकार से चीते, उसको वो मार गिराती है, और उसके बाद एक जंगली
भैंसे को मार गिराती है, और परंतु वो भैंसा उस समय मरा नहीं होता है, तो उस अपने हाथों से उसके दोनों सींग पकड़कर उसको मोड़ देती है। कल्पना कीजिए, आज एक जंगली भैंसों को अच्छे से अच्छे पहलवान के लिए भी यह करना संभव नहीं है, और यह इतिहास की घटना है जो वृंदावन लाल वर्मा जी ने ली है। किंवदंतियों में तो है ही, और इतिहास में यह घटना बहुत प्रचलित है। मान सिंह यह देख लेते हैं और इसी समय उन्हें ऐसी स्त्री से प्रेम हो जाता है जो केवल बहुत रूपमयी ही ना हो, जो इस प्रकार से जंगली भैंसों और जंगली पशुओं को भी मार गिराए। उसकी वीरता पर वे बहुत मुग्ध हो जाते हैं। और जब वह महल में जाती है तो भी उसकी वीरता के प्रसंग बहुत सारे हमें दिखते हैं। लाकी जो उसकी सखी है वह भी बहुत वीर है। वह 2 बार नरवर के किले को बचाती है। एक बार अकेली, जब नट जो एक समुदाय है जिनको जो इस्लामी राजा के लिए कार्य कर रहे हैं, वह नरवर में शरण लेते हैं और वे अंदर से जो वहां द्वार खोलकर शत्रु को घुसाने का वह प्रयास कर रहे हैं, उन सबको वह उनकी रस्सी काटकर किले से, जहां से वो चढ़ाना चाह रहे हैं सेनाओं को, नरवर के किले को बचाती है। दूसरी बार भी अपने प्राण त्याग कर भी वह नरवर के किले को बचाती है। इस प्रकार से उन स्त्रियों का वर्णन इस उपन्यास में किया गया है। वह साहित्य क्या जिसमें द्वंद्व ना हो। जी। इस उपन्यास में भी हमें 2 प्रकार के द्वंद्व देखने को मिलते हैं। तो हम प्रथम द्वंद्व की बात करते हैं, ग्राम और नगर के द्वंद्व की। यह द्वंद्व बहुत स्पष्ट रूप से इस उपन्यास में दिखता है। मृगनयनी एक बहुत छोटे गांव से है जिसमें सांक नदी है और नदी के पार वन है, और छोटा सा गांव है जिसमें कुछ 150-200 के आसपास लोग रहते हैं। और जब उस राजा को, मानसिंह को, उससे प्रेम हो जाता है और वे इसे ग्वालियर लेके जाते हैं, तो अचानक से उसका जो जलवायु वो बिल्कुल बदल जाता है। तो वह राजा से वचन लेती, जब राजा उसको विवाह के लिए प्रस्ताव देता है कि मैं सांक नदी का ही पानी पीऊंगी, यहाँ से एक नहर बांधकर ग्वालियर ले जा। और राजा उस वचन का पालन करता है। अब वह नहर तो नहीं रही, परंतु उस समय राजा ने नहर बनवा के सांक नदी का पानी मृगनयनी के लिए ग्वालियर तक वे लेकर गए थे। लगभग 20, आज के माप में 20 किलोमीटर की कुछ दूरी रही होगी, 20 से 25 किलोमीटर, परंतु वो इतनी दूर उस नदी का पानी ले गए थे। चूंकि वह कहती है कि मुझ में यह जो वीरता है, मेरी रगों में यह जो रक्त है, वह इस सांक नदी के पानी से ही है, और मैं वही पानी सदैव पीना चाहूंगी। परंतु ग्वालियर जाके उसे बहुत अच्छा भी लगता है, क्योंकि वहां पर वह अपने आप को सारी कलाएं सीखने में लगा देती है। परंतु एक महल के अंदर, चूंकि मानसिंह की और भी रानियां हैं और उनके बीच में कटुता और षड्यंत्र, यह सब महलों में चलता ही रहता था, और मृगनयनी को भी इसका सामना करना पड़ता है। परंतु वह एक बहुत स्वच्छंद मन की स्त्री है। उसे जब आक्रमण हो तो महल के अंदर बैठकर डरने का कार्य नहीं, महल के बाहर निकलकर पुरुषों के साथ लड़ने का कार्य उसको अच्छा लगता है। तो उसके मन में द्वंद्व लगातार चलता रहता है, और पूरे उपन्यास में हमें दिखता है कि वह उस ग्रामीण अपने जीवन को वो बार बार स्मरण करती है। अब दूसरे द्वंद्व पर आते हैं, कला और कर्तव्य का द्वंद्व। मानसिंह के राज्य में कला का बाहुल्य था। वो स्वयं कला प्रेमी थे और कला का संवर्धन करते थे, कलाकारों को संरक्षण देते थे। वो स्वयं कहते हैं, पहले लोगों ने बड़े बड़े मंदिर और विशाल मूर्तियां बनवाई हैं, मैं चाहता हूं कि संगीत को पत्थरों में खुदवा दूं। जी। और यह ग्वालियर के बारे में सत्य भी है। ग्वालियर आज भी बहुत संगीत के बारे में बहुत बड़ा घराना है। कहते हैं कि तोमर वंश में मानसिंह के संगीत को संवर्धन के बाद यह जो आयाम है ग्वालियर का, वह और भी विकसित हो गया। परंतु ऐसा नहीं है कि कला प्रेम के बाद वह अपना जो धर्म है, एक राजा का धर्म है, वो भूल जाते हैं। वह अपनी प्रजा की रक्षा करना भी जानते हैं। प्रजा और कला दोनों के लिए हमें अपने प्राण दे देने के लिए तैयार रहना चाहिए। वो कहते हैं इन दोनों की रक्षा का ही तो दूसरा नाम धर्म का पालन है। जी। तो उन्हें इन दोनों बातों का स्मरण है। परंतु फिर भी जब मृगनयनी का विवाह मानसिंह से होता है और जब वह उनके राज्य में आती है और वहां की गतिविधियों को देखती है, तो उसे थोड़ा संदेह होता है कि कदाचित मानसिंह अपने एक कर्तव्य को थोड़ा भूल रहे हैं, और वह है प्रजा के लिए अपना कर्तव्य। उनका जो शस्त्र का जो पलड़ा है वो थोड़ा सा हल्का पड़ रहा है, और शास्त्र का, कला का जो पलड़ा है वो थोड़ा भारी हो रहा है। चूंकि वो देखती है बैजू बावरा उनके राज्य में है। बैजू बावरा बहुत महान गायक हुए हैं, जिन्होंने ग्वालियर, उनके बाद ही ग्वालियर में संगीत विद्यालय की स्थापना हुई,
जिसमें आगे तानसेन जैसे जो बड़े संगीतकार आगे सामने आए। तो इस प्रकार से संगीत कला, चित्रकला, वास्तु शिल्प, इस सब में तो ग्वालियर में बहुत घराने ने, तोमर वंश ने बहुत ही उसको संवर्धन किया। परंतु उसे लगता था उस समय कि कहीं ऐसा ना हो कि हम कला में इतने डूब जाए, क्योंकि कला का एक आयाम, कला हमें आनंद प्राप्त कराती है, कला हमें सुख देती है, और इस सुख में डूबकर हम भूल जाते हैं कि जीवन के बहुत कटु सत्य भी हैं। कुछ ऐसे आक्रांता भी हैं जो आपके घर में आके इस कला को बिल्कुल नाश कर दें, आपके मंदिरों को तोड़ दें और इस सुंदर आपके जीवन का नाश कर दें। तो इस प्रकार से मृगनयनी को यह लगता है कि मानसिंह थोड़ा सा कला का अधिक संवर्धन कर रहे हैं। तो वे इस प्रकार से बहुत सुंदर पंक्तियों में यह बात कहती हैं, जिनको पढ़ना बहुत आवश्यक लगता है। इधर उनका संवाद चल रहा है और इस उपन्यास में मानसिंह और मृगनयनी के बीच में इतने अधिक संवाद हैं, जिससे मृगनयनी की उसके जो मस्तिष्क की बुद्धिजीवी जो हमें आयाम है उसका भी पता चलता है। वह केवल बहुत रूपमयी नहीं है, बहुत वीर ही नहीं है, कला भी सीख सकती है और बहुत बुद्धिमान भी। तो यहाँ एक संवाद में बोलती है, वह देखिए तुलना कर रही है यहाँ कला और कर्तव्य के बीच में। वीणा को बजाते बजाते काम पड़ने पर यदि तुरंत तलवार न उठा पाई, कोमल सेज पर सोते सोते संकट आने पर यदि तुरंत ही उछल कर कमर न कसी, ध्रुवपद को गाते गाते शत्रु के सामने आ खड़े होने पर यदि तुरंत गरज कर चुनौती ना दे पाई, जिन कानों में मीठे स्वरों की रसदार बह बह कर जा रही थी, उन्हीं कानों में यदि रणवाद्यों और कड़कों की धुन ना समा पाई, तो ऐसी वीणा, सेज और ध्रुवपद की तानों का काम भी क्या है। वो सुंदर गाती है परंतु एक क्षत्राणी भी है। जी, साथ ही में वह एक बहुत बड़ी क्षत्राणी भी है और वह कह रही है कि मानसिंह का कर्तव्य, क्योंकि चारों ओर इस्लामी आक्रमणता राज कर रहे हैं, गुजरात की सल्तनत है, मांडू का सुल्तान है, दिल्ली का सुल्तान है और तोमर बहुत प्रतापवान राजा है, परंतु ग्वालियर इन सबसे घिरा हुआ है और कभी भी आक्रमण होने के कारण इस सब कला का नाश हो सकता है। तो वे मानसिंह को बार बार इस कला और कर्तव्य के द्वंद में वो ले जा रही है। बहुत सुंदर प्रसंग है इस पूरे उपन्यास में। महल में पहुंचने के उपरांत मृगनयनी चित्रकला भी सीखती हैं और एक चित्रभास वो बना रही है, एक चित्र वो उकेरना चाह रही है। उस चित्र में वह अधूरा रहता है और जब भी मानसिंह उसे देखते हैं उपन्यास में अधूरा अधूरा चलता है और वे कहती हैं कि जब एक ओर से इसमें कला का समागम है और दूसरी ओर से यहाँ पर कर्तव्य की बात हो रही है, और जब कला और कर्तव्य का बहुत सटीक संतुलन होगा तब यह चित्रभास पूरा होगा। और कला और कर्तव्य के बीच में जो द्वंद है उसको लगभग पूरे उपन्यास में इस चित्र की तरह आधे उपन्यास में इसकी बार बार चर्चा है। उनका जो अंतिम संवाद है मानसिंह और मृगनयनी का, जीवन में वे बहुत आगे आयु में बढ़ चुके हैं, परंतु अभी भी वह चित्र पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि मृगनयनी के अनुसार अभी भी हमने शस्त्र को इतना नहीं उठाया है कि आक्रांताओं को इस देश की सीमाओं से बाहर फेंक दें। और बहुत सुंदर संवाद में, अंतिम संवाद में ये मानसिंह को ये बात कहती है, फिर से इस द्वंद को सामने लाकर, संकल्प और भावना जीवन तकनी के दो पलड़े, जिसको अधिक भार से लाद दीजिए वही नीचे चला जाएगा। संकल्प कर्तव्य है और भावना कला, दोनों के समान समन्वय की आवश्यकता है। ना तो कला का अंश पूरा हुआ है और ना कर्तव्य का, तकनी के दोनों पलड़े तुले हुए हैं इस चित्र में। तो इस प्रकार से वे तब भी ये बोलती हैं कि अभी भी इसका संतुलन और चाहिए और हमें इसका बिल्कुल सटीक संतुलन चाहिए, तब जाके एक बहुत सशक्त समाज बनता है। यहाँ पर अगर मैं इंगित करूं कि स्वयंबोध और शत्रुबोध का दोनों का मृगनयनी को बहुत अच्छे से पता है। जी, तो हम सौंदर्य बोध तो है देख रहे हैं यहाँ मृगनयनी के अंदर ये सारे बोध है। सौंदर्य बोध को अगर हम स्वयं बोध का एक भाग माने जी, तो वे हिंदू हैं, एक जाति से आती हैं, लेकिन हिंदू सर्वोपरि हैं। उसके बाद इससे उनका स्वयं बोध बहुत स्पष्ट जो सिद्ध होता है। और जब वे महल में जाती हैं तो हर कला को सीखती हैं, वे नृत्य सीखती हैं, गायन सीखती हैं, चित्रकला सीखती हैं, तो इससे उनका सौंदर्य बोध भी बहुत तीव्र है। परंतु शत्रु को मार गिराने में वे सक्षम है और लगातार मानसिंह को, जबकि मानसिंह बहुत बड़े राजा हैं, बहुत बड़े क्षत्रिय हैं, ऐसा नहीं है कि मानसिंह विलासों में डूबे हुए
व्यक्ति राजा है, परंतु उसके बाद भी मृगनयनी लगातार उन्हें सटीक उन्हें बात पर लाने का प्रयास करती रहती कि उन्हें और शत्रु के बारे में बोध होना चाहिए। तो इस प्रकार से उनका शत्रु बोध भी बिल्कुल सटीक है। इस प्रकार से उनकी जो मित्र है, सखी है लाखी, उसके उसके अंदर भी यह बोध बिल्कुल ठीक है। जब बोधन पंडित उसके विवाह का विरोध करता है अटल से, तो स्वाभाविक रूप से उसके मन में बोधन पंडित के लिए बड़ी कटुता होती है। परंतु जब नरवर के किले में एक इस्लामी सुल्तान नाटो को भेजकर उसे लाखी को अपने हरम में एक स्त्री की भांति डालना चाहता है, और जब लाखी को इस योजना की पता चलती है तो उसका रोम रोम क्रोध से भर जाता है, और वह उस जो षड्यंत्रकारिणी नटी को उसकी जान लेकर अपने स्वयं को तो बचाती ही है, और उसके बाद बहुत सुंदर बातचीत कहती है। उसके मन में जाति के इस भेद के लिए कटुता है, उसका स्वयं का जो अनुभव है वह उससे यह सिद्ध होता है, परंतु फिर भी वह कहती है कि एक इस्लामी सुल्तान की हरम में जाने से तो जात पात की ऊंच नीच ही करे। तो यहाँ वह विरोध कर रही है, उसके मन में कटुता भी है उस समाज के लिए, चूंकि उसके साथ ऐसा हुआ है, परंतु उसके साथ उसका शत्रुबोध इतना तीक्ष्ण है कि वह यह नहीं भूलती कि इस्लामी सुल्तान उसके लिए सदैव शत्रु ही रहेगा, एक हिंदू अहीरनी के लिए, जी। चाहे वह इस समाज से हो चाहे वह उस समाज से। धर्म की रक्षा के लिए शत्रुबोध और अपनी पहचान की, स्वयं की पहचान की रक्षा के लिए कितना आवश्यक है। जी। हमने अपने उद्घाटक अंक में नागरिक को परिभाषित किया, तो क्या इस उपन्यास में हमें नागरिक देखने को मिलता है? जी, नागरिक तो बहुत देखने को मिलते हैं। जब हम मानसिंह की बात करें, राजा मानसिंह तोमर की बात करें, तो वो बहुत बड़े नागरिक हैं, कला का बहुत अच्छे से संवर्धन करते हैं, कलाकारों का बहुत गहरा समर्थन करते हैं और उनको राज्य में आश्रय देते हैं। परंतु अनागरिक, जो नागरिक का विपरीत हो, उसकी भी बहुत सुंदर परिभाषा है। अब बहुत सुंदर दृश्य है, ग्वालियर घराने में एक बहुत संगीत का कार्यक्रम चल रहा है, रात्रि है, मृगनयनी इसमें संपूर्ण आनंद ले रही है, बैजू बावरा बहुत सुंदर राग आलाप रहे हैं, और कला जो उनकी शिष्या है वो भी बहुत सुंदर जो है वो प्रदर्शन वहां कर रही है अपनी कला का। अब मानसिंह की जो दूसरी रानियां हैं, जिन्हें कला से कोई लेना देना नहीं है, उनके बारे में उनका कुछ विवरण है, वो मैं पढ़कर सुनाऊं तो बहुत रोचक है। लाखी भी उनमें से है, चूंकि लाखी बहुत वीर है, परंतु उसे सौंदर्य बोध नहीं। और यहाँ पर बातचीत चलती है, लाखी झीमी लेने लगी थी। झीमे का अर्थ है नींद में उनीदा होना। बड़ी रानी सो गई और अपनी पड़ोसन के कंधे पर सिर लटकाए हुए थी। पड़ोसन रानी भी सोना चाहती थी, पर बड़ी रानी के सिर भार के कारण मन को पीस पास कर संगीत की भनभनाहट तो सुन रही थी। अब संगीत उन्हें भनभनाना लग रहा था, और मुंद मुंद जाने वाली आंखों को खोल खोल दे रही थी। शेष रानियां तकिए के सहारे खर्राटे और धीमी निश्वासों के बीच में स्वप्न की सैर कर उठी थी। दासियां बैठ गई थी। यह बहुत सुंदर अनागरिक का उल्लेख है कि अगर आपको कला में रुचि नहीं है, उसमें गहराई नहीं है, तो इस प्रकार से आपको संगीत भनभनाहट लगेगा। वह मधुर संगीत नहीं, भनभनाहट लगेगा। परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि वृंदावन लाल वर्मा जी ने यह कहा है कि हमें कला में ही इतना डूब जाना चाहिए कि हमें किसी और आयाम का स्मरण ही ना। वह जहां पर एक और गैर नागरिक के लक्षण हमें बहुत अच्छे से बताते हैं, वहीं दूसरी ओर वह बैजू बावरा का भी बहुत सुंदर चित्रण है इस पूरे उपन्यास में। उन्हें बावरा कहा जाता था क्योंकि वो सच में समाज से कोई सरोकार नहीं रखते थे। जीवन कैसा होता है, संगीत के बाहर उन्हें कुछ पता ही नहीं था। संगीत में लीन थे, इतने लीन थे। लीन होना आवश्यक होता है किसी भी विषय में गहराई से जाने के लिए, परंतु वह उस राज्य में ऐसे चित्रण है इस उपन्यास में, संगीत में इतना लीन हो गए थे, उन्हें समाज से कोई सरोकार ही नहीं बचा था। जब आक्रमण होने की आशंका होती है ग्वालियर के ऊपर, किले के ऊपर, तो बैजू बावरा से कोई कहता है कि आक्रमण हो सकता है, अब तो तुम्हारा क्या विचार है? और बैजू बावरा कहते हैं, अरे मानसिंह ने पहले भी भगा दिया था, मानसिंह अभी भी भगा देगा, क्या गंवारों जैसे हम शत्रुओं की बात करें, मारने काटने की बात करें, हमें तो कला में लीन रहना है। तो उनका चित्रण करते हुए वह इसके विपरीत एक प्रकृति की बातचीत करते हैं कि अगर कर्तव्य बिल्कुल लीन हो जाता है
तो हम कला में बहुत अधिक डूब जाते हैं। जो मृगनयनी चित्र का संतुलन है, उस संतुलन को बिगड़ना इन दो चरित्रों में हमें सामने दिखता है। वे रानियां और वे दासियां जिन्हें संगीत से कोई सरोकार नहीं, कला से कोई सरोकार नहीं, वे अनागरिक हैं, और जो बैजू बावरा है उन्हें संसार का कोई बोध नहीं। तो इस प्रकार से जब कर्तव्य बोध बिल्कुल विलुप्त हो जाता है, तब बैजू बावरा जैसा हमें पात्र सामने देखने को मिलता है। और मृगनयनी जिस चित्र को पूरा करने की बात कह रही है, वो वही चित्र है। इसमें इस संतुलन की ही बात की गई है जो इन दो पात्रों में हमें बिगड़ता हुआ दिख रहा है। जी, कला का संवर्धन उसी भूमि पर हो सकता है जो सुरक्षित हो। जी जी। शत्रुबोध, स्वयंबोध, धर्मनिष्ठता, ऐसे ही महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम अगले अंक में भी चर्चा करेंगे। हमसे जुड़े रहिए। नमस्कार।